आज मैं दुआओं की बात करता हूँ। इंसान के जीवन में दुआओं का क्या महत्व है। बेकार भटक रहा था, लेकिन फिर भी मेरी कुछ पहचान है, चलो मैं वहाँ ले चलता हूँ। फिर गाने में माहिर हूँ और मैं आपकी बातें तो की है कि जो कोई काम नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। तुम जाओ, ये खाता वही लेके और उनसे पैसे घूमने के बाद फिर वो चला गया। से कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। उनका यह हाल देखकर वह युवक कहा, कह देना मालिक हम आपके लिए दुआ करते हैं। एक दिन सेठ का किसी केस में फैसले का कोई बात नहीं, और वह उन लोगों को लेके सेठ को लेके उनके परिवार को वकीलों ने जमानत भी ले ली। और सेठ इस तरह आपका पैसा भी काम नहीं आया। अगर ये दुआएं ना होती तो आज आपको जेल जाना पड़ता। उसमें बरकत होती है, दुआ आती है। पैसा तो अपने पास रह के काम नहीं देता, उस पैसे को जरूरतमंदों पे प्रेम दे के भी दुआ कमा सकते हैं। जरूरतमंद पैदल जा रहा है। नमस्कार। कहते हैं कि जो दुआओं के साथ कमाता है पैसा, सुखी नहीं होता दुनिया में कोई उसके जैसा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे मौर्य। आज मैं दुआओं की बात करता हूँ। इंसान के जीवन में दुआओं का क्या महत्व है, और दुआएं वह काम करती हैं जो पैसा नहीं कम कर सकता। इसलिए हमें पैसे के साथ दुआ भी कमाना चाहिए। लेकिन ये बात मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक नवयुवक जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, बेकार भटक रहा था। तो उसे किसी काम धंधे की तलाश थी, और कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे पा रहा था। ऐसे में उसे याद आया अपने एक दोस्त की, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसके पास गया। उसने कहा कि यार मुझे कहीं नौकरी दिला दे, तेरी बहुत पहचान है। उसने कहा तू अधिक पढ़ा लिखा तो है नहीं, मैं तुझे कहाँ नौकरी दूँ दिलाऊं, लेकिन फिर भी मेरी कुछ पहचान है, चलो मैं वहाँ ले चलता हूँ। फिर वह इंस्पेक्टर उनको एक सेठ के पास लेके गया। सेठ जो साहूकार का काम करता था, लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था। उससे बात की तो उसने पूछा, भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम अधिक पढ़े लिखे तो नहीं हो। उसने कहा मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता है। मैं जुगाड़ लगाने में माहिर हूँ और मैं आपका हर रुका हुआ काम कर दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने उसको रख लिया। उसके पास आदमी तो थे ही, सब काम करते थे। कोई आदमी नहीं आया तो उसकी जगह उसे कुछ काम करा लिया जाता था, या कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो तो उससे करा लिया जाता था। इस तरह दिन बीत रहा था। सेठ ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने की ठानी। इसने बड़ी बड़ी बातें तो की है कि जो कोई काम नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ, तो इसे कुछ काम देता हूँ। उसको बुलाया और कहा कि ये लो एक खाता बही, इसमें उन व्यक्तियों के नाम है जिनको मैंने कर्ज दिया है, या पास के ही एक गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोगों में जो रहने वाले हैं, उन लोगों ने मुझसे कर्ज लिया था। वो हर महीने पहले ब्याज देते थे, अब ब्याज भी नहीं दे रहे हैं। तुम जाओ, ये खाता वही लेके और उनसे पैसे वसूल के लाओ। उसने कहा ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, मैं पैसे वसूल के लाऊंगा, लेकिन लौटते हुए मैं आपको क्या लेके आऊं। सेठ ने कहा तू मेरे लिए क्या लाएगा, मेरे पास तो सब कुछ है। फिर भी सेठ आप बताओ मैं क्या लेके आऊं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तू मेरे बंगले में घूम के देख, जो मेरे पास ना हो वो लेके आना। वो उनके बंगले में घूमा, और घूमने के बाद फिर वो चला गया, उस झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा। वहां पे लोगों को एक लाइन से एकत्रित किया और सबको कागज दिखाकर बोला कि सेठ ने कहा है कि ये पैसे दे दो, अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए तो आपके घर जब्त हो जाएंगे। यह सुन के उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के चेहरे पे घबराहट स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो घबरा गए, रुआंसे हो गए, और उनसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। उनका यह हाल देखकर वह युवक समझ गया कि इनके पास पैसे नहीं है और ये दे नहीं सकते हैं। तो उसने कहा आप लोग घबराइए मत, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, सेठ ने आपके सब पैसे माफ कर दिए हैं। तो उन लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सेठ कैसे माफ करेगा, उस कागज पे हमने अपने अंगूठे लगाए हैं, सेठ तो कभी भी पैसे लेगा। उसने कहा ये बात है तो लो। उसने कागज को फाड़ के और पास जल रही एक अग्नि में डाल के जला दिया। अब वो लोग सब बहुत खुश हो गए और उस सेठ की जय जयकार करने लगे, और उस सेठ के नाम से उन्होंने बहुत सी दुआएं दी और कहा कह देना मालिक हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और वह नवयुवक वहां से गया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा क्या किए।
उसने अपनी पूरी कहानी सुनी और कहा, आपने कहा था कि आप कुछ ऐसी चीज ले आओ जो मेरे पास नहीं हो, तो मैं ऐसी चीज लाया हूँ। उन पैसों के बदले आपके लिए मैं दुआ लाया हूँ, प्रार्थना लाया हूँ, आशीर्वाद लाया हूँ, प्रेम लाया हूँ। सेठ ने कहा, ये मेरे किस काम का? उसने कहा, मालिक आप देखते जाइए आपके किस काम का है। सेठ ने भी कुछ सोच के चुप रहा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। और एक दिन सेठ का किसी केस में फैसला आया जहां उसको जेल जाना पड़ता। तो उसने वकील से मिला तो वकील ने कहा कि महाराज सेठ जी, आपका जमानत कराना पड़ेगा, लेकिन आज संडे को जमानत हो नहीं सकती है और पुलिस आएगी, आपको आज जरूर गिरफ्तार करके जाएगी, इसलिए आप कहीं छुप जाइए। सेठ ने बहुत जगह अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कोई छुपाने को तैयार नहीं हुआ। तो सेठ ने उस नवयुवक को बुलाया और कहा कि आज तुम मेरी मदद करो, तुम तो जुगाड़ में बड़े माहिर हो, मुझे कोई ऐसी जगह दिलाओ जहां मैं आज के दिन छुप जाऊं। उसने कहा, कोई बात नहीं। और वह उन लोगों को लेके, सेठ को लेके, उनके परिवार को लेके उस झुग्गी झोपड़ी में गया जहां उसने उनका कर्ज माफ करवाया था। और उस झुग्गी झोपड़ी वालों ने सेठ का बहुत स्वागत किया और अपनी झोपड़ी में छुपा लिया। और रविवार का दिन बीत गया, दूसरे दिन उनके वकीलों ने जमानत भी ले ली और सेठ इस तरह जेल जाने से बच गए और खुशी खुशी अपने यहाँ अपने घर पे आए। तब उस नवयुवक ने कहा, सेठ देखिए, आपने जो दुआ कमाई थी वो दुआ आपके काम में आई, आपका पैसा भी काम नहीं आया। अगर आपका पैसा भी काम नहीं आया, अगर ये दुआएं न होती तो आज आपको जेल जाना पड़ता, उम्र भर का आपके ऊपर दाग लग जाता। तो सेठ भी इस बात को मान गया। और मित्रों, ऐसा ही है अपनी जिंदगी में भी, यही है कि हम पैसा ही कमाते हैं, हम दुआ नहीं कमाते। हमें पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा है ना, दुआ के साथ कमाना चाहिए, दुआ के साथ कमाना चाहिए। दुआ के साथ पैसे कब आता है? इंसान जब पैसा किसी को देता है तो उस पैसे की उसको कीमत मिलनी चाहिए। अगर वह तुम्हें 1 रुपया दे रहा है तो कम से कम उसका 1.25 रुपए का काम होना चाहिए, तब उसमें पैसे में उसमें बरकत होती है, दुआ आती है। और जब दुआ आती है तो उसके साथ बड़े बड़े से मुसीबत टल जाती है। हमने देखा है, लोगों के ऊपर अचानक मुसीबत आई, टल गई, एक्सीडेंट हुआ, बाल बाल बच गए, बड़ी बीमारी आई और वह भी बीमारी भी थोड़ी सी दवाइयों से ठीक हो गई। ये सब कहाँ से आता है? दुआओं से आता है। और दुआओं कमाने के लिए हमें जो धन अपना कमाएं उसको दुआ के साथ कमाएं। उस पैसे को ऐसे लोगों पे लगाएं कि जो हमें दुआ दे सके। पैसा तो अपने पास रह के काम नहीं देता, उस पैसे को जरूरतमंदों पे भी जब हम लगाएंगे तब हम उनको गरीबों की दुआएं भी मिलेंगी। जरूरी नहीं कि हम पैसे लगा के ही दुआ कमा सके, हम किसी को अच्छी सलाह दे के भी दुआ कमा सकते हैं, हम किसी को प्रेम दे के भी दुआ कमा सकते हैं, हम किसी को सही रास्ता बता के दुआ कमा सकते हैं, हम किसी अंधे को रास्ता पार करके भी दुआ कमा सकते हैं। हम किसी में जरूरी नहीं है कि हर जगह पैसा हो। आप रास्ते में अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे हैं, रास्ते में कोई जरूरतमंद पैदल जा रहा है, आप उसको बिठा लिए तो भी आप दुआ कमा सकते हैं। किसी प्यासे को पानी पी के भी दुआ कमा सकते हैं। तो ये दुआएं जो हैं, आप दुआएं कमाइए। पैसे हमेशा काम में नहीं आते हैं, पैसे जहाँ काम में नहीं आते वहाँ दुआएं काम में आती हैं। तो आज की कहानी का सार यही था कि आप दुआएं कमाइए और ये दुआएं आपको जिंदगी में बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। नमस्कार।